गाइस अभी अभी नेटफ्लिक्स पे मैंने एक मूवी देखी है जिसका नाम है महाराज। अब इसका जब ट्रेलर आया था तो हम लोगों ने देखा था। ट्रेलर में भाई साहब काफी अच्छी एक्टिंग कर रहे थे भाई साहब जुनैद खान। अब जुनैद खान आपको पता है भाई साहब आमिर खान के बेटे हैं, और इसके अंदर जो मेन विलन का आई थिंक जो मेन विलन है इसमें और जो महाराज का रोल कर रहे हैं भाई साहब वो अपने जयदीप अलावत है। अब देखो ये मूवी भाई साहब मेरे को डिसेंट सी लगती है और बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स भी इसके अंदर है जो मेकर्स ने मिसिंग किया है और भाई कुछ उल्टा पुल्टा दिखाने की कोशिश की। अब इसमें जो कहानी चलती है वो 1862 की कहानी चलती है, बॉम्बे की कहानी है। वहां पर एक टाइम पे एक महाराज हुआ करते थे भाई साहब, जिनकी पूजा मतलब पूरे के पूरे जितने एरिया में लोग रहते थे सब वो अगर कुछ बोल देते थे भाई साहब तो सारे लोग भाई वही करते थे। और भाई उनका एक गलत आदत था ये कि भाई कोई भी बंदा अगर शादी करने वाला तो उससे पहले भाई उनके पास अपनी बीवी को भेजना पड़ेगा और भाई उसको उस चीज को लोग भाई साहब वो आशीर्वाद समझते थे। उसके बाद से अपने यहाँ पे जो जुनैद खान रहते हैं वो भाई साहब एक पत्रकार रहते हैं और भाई उनकी जो सोच होती है ना वो सबसे अलग हट के होती है और भाई साहब किसी ना किसी तरीका करके उनको पता चलता है कि भाई ऐसा ऐसा चीज हो रहा है। उसके बाद से भाई वो आवाज उठाना शुरू कर देते हैं। अब उसके बाद से क्या होता है भाई वो उतने पावरफुल महाराज है, वो किस तरीके से भाई साहब इस जुनैद से टक्कर लेंगे वो सारा कुछ आप इस मूवी के अंदर जाके देखना। और लास्ट का जो आधा घंटा का सीन है उसमें काफी ज्यादा कोर्ट का ड्रामा दिखाया गया, केस वगैरह चलता है, ठीक है। तो वो सीन डिसेंट सा लगता है, उतना ज्यादा आपको हाइप नहीं क्रिएट करेगा। अब देखो बात करें कॉस्ट्यूम के बारे में, सेटअप डिजाइन के बारे में, तो भाई साहब नो डाउट पैसा फूक फूक के खर्चा किया है। चाहे ड्रेस बोलो, चाहे भाई साहब सेटअप बोलो, चाहे हेयर स्टाइल बोलो, चाहे मेकअप बोलो, सारा कुछ उस टाइम के हिसाब से क्रिएट करने की कोशिश की है मेकर्स ने। लेकिन बहुत सारी चीज इसमें जो है ना वो अनबिलीवेबल लगती है। जैसे कि भाई साहब महाराज जब चरण सुख कर रहे होते हैं तो भाई वहां पर आप जाकर पैसे देख कर देख सकते हो चीज को। आई थिंक सो भाई ये गलत है। ऐसा कोई बंदा नहीं चाहेगा कि मैं किसी लड़की के साथ कुछ कर रहा हूँ और पैसे देखकर भाई साहब सबको दिखवाऊं कि मैं क्या कर रहा हूँ। भाई इतना बड़ा महाराज है जिसको लोग पूजते हैं। तो ये अगर रेफरेंस आप ले सकते हो, अगर आप अपने आश्रम देखा हो तो आपको पता हो कि भाई बॉबी देओल का जो कैरेक्टर था ना वो इसी टाइप का था, लेकिन वो बहुत ही हिडन तरीका से करते थे। और जिस तरीका से वो भक्त को मतलब ये करते थे हर सवालों का जवाब देकर वो चीज दिखाते थे, बिलीव दिखाते थे। लेकिन इस मूवी के अंदर ये सारा कुछ मिसिंग है। भाई साहब जयदीप अलावत को लोग मानते हैं लेकिन किसी तरीका से वो बिलीव नहीं दिखाया जाता कि भाई क्यों मानते हैं, क्या चीज वो करते हैं लोगों के लिए जो लोग उनके लिए मानते हैं। तो ये सारा कुछ मिसिंग है इसके अंदर। उसके बाद आते कोर्ट रूम ड्रामा के अंदर, तो भाई कोर्ट रूम ड्रामा के अंदर मेरे को बहुत सारा चीज अजीब और गरीब लगा कि भाई जो बंदा महाराज के ऊपर केस कर रहा है भाई उसके पास कोई सबूत नहीं, वो सिर्फ डायलॉग बोल के भाई सब केस को जीतता है या कुछ और चीज बोल बोल के केस को जीत लेता भाई। तो मेरे हिसाब से भाई कानून जो होता है ना वो सबूतों पे चलता है, कोई डायलॉग्स पे नहीं चलता। तो ये सारा कुछ मिसिंग है। लेकिन अगर देखो बात करें अगर यहाँ पर कैरेक्टर के बारे में तो जुनैद खान का ये फर्स्ट मूवी था, उन्होंने काफी अच्छी एक्टिंग की है हद तक मेरे हिसाब से, ठीक है। बहुत अच्छी कोशिश की है उन्होंने और भाई वो चीज रंग लाती है आप मूवी के अंदर देखना। अगर बात करें जयदीप अलावत के बारे में तो भाई उनका जो कैरेक्टर है ना भाई वो साइलेंट कैरेक्टर मेरे को ज्यादा लगता है क्योंकि उनको ज्यादा डायलॉग्स नहीं दिए गया और उतना भी ज्यादा इम्प्रेसिव आपको नहीं लगेगा कि भाई बंदे के अंदर कुछ है। वो और भी अच्छा कर सकते थे और भी मतलब क्रूर राजा बन सकते थे और भी ज्यादा मतलब कट्टर बन सकते थे। लेकिन भाई हर जगह उनके चेहरे पे स्माइल है, चाहे कोई गलत कर रहा है फिर भी स्माइल है। लेकिन ये चीज मेरे को थोड़ा सा अजीब लगा। अगर आपको देखना है तो भाई साहब देख सकते हो, 2 घंटे 11 मिनट की मूवी है, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, जाके देख सकते हो। चलो आज की वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक